नमस्कार दोस्तों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें प्रमुख शहर योजना यानी शहरी योजना कैसे कैसे बनाई जाती थी उस समय, आर्थिक गतिविधियां कैसे चलती थी, कामकाज कैसे चलता था, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन उस समय के लोगों को क्या थी, लिपि और भाषा कैसे बोलते थे, सामाजिक संरचना क्या थी, विनाश के कारण क्या थे और प्रमुख स्थल जिस जो फेमस स्थल है वो कौन कौन से है, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता थी जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फैली रही। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रमुख स्थल जितने भी थे ज्यादातर जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के थे। यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिम भारत के क्षेत्रों में स्थित थी। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर में उत्कृष्ट शहरी योजना देखा गया और शहरों की सड़कों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था। यानी आज जो कंक्रीट का रोड बनते हैं वो जो ग्रिड पैटर्न पर वो उस समय देखे गए थे। लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 से 1900 ईसा पूर्व में देखा गया था। और घरों में पक्की ईंटों का उपयोग या प्रयोग जो भी माने, और ड्रेनेज सिस्टम जो कि जल निकासी और अत्यधिक विकसित थे। जो आज भी हम लोग नाले की सफाई या फिर आज भी शहरों के नाले की पानी हमेशा शहर के ऊपर बहना, ये सारे अभी भी दिखते हैं। और उस समय बहुत ही आधुनिक तरीके से व्यवस्थित थी। आर्थिक गतिविधि देखें कैसे थी। आर्थिक गतिविधि कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी, यानी वो लोग कृषि करते थे जिसमें गेहूं, जौ, कपास और अन्य फसलें उगाई जाती थी। और व्यापार भी महत्वपूर्ण था और व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया से था, आधुनिक इराक जिसको बोलते हैं, तक फैले थे। मुद्रा के रूप में मुहरों का उपयोग होता था और जिन पर विभिन्न चित्र और लिपियां अंकित होती थी। और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन जानेंगे तो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन मूर्तियों, मोहरों और अन्य कला रूपों में पशु और मानव आकृति का चित्रण मिलता है। यानी मूर्तियां भी मिलती है, मोहरों भी मिलती है और कला के रूप में पशु और मानव की आकृति का चित्र मिलता है। धर्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मोहरों में पशुपति शिव यानी आज महादेव के नाम से भी जानते हैं और देवी देवताओं की आकृति देखी गई है। भाषा की बात करें, लिपि की बात करें तो सिंधु लिपि का उपयोग होता था जो अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यह लिपि चित्र लिपि शैली में होती थी, यानी चित्र के द्वारा भाषा का अभी तक यहाँ पे पूरी तरह से समझा नहीं गया है। पर ज्यादातर जो खगोलविद थे वो चित्र लिपि के शैली से इसे संबोधित करते हैं। सामाजिक संरचना के बारे में जानेंगे तो सामाजिक संरचना, समाज में विभिन्न वर्ग और व्यवसाय होते थे जिनमें किसान, व्यापारी, कारीगर और मजदूर शामिल थे। इसमें किसान भी होते थे, व्यापारी भी होते थे, कारीगर भी होते थे और मजदूर भी शामिल होते थे। सामाजिक समानता का प्रमाण मिलता है क्योंकि अधिकांश घर एक जैसे थे और उनमें विशेष अंतर नहीं देखा गया। विनाश के कारण क्या होते? इस सभ्यता के विनाश के कारण आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और आर्यों के आक्रमण जैसे विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं अलग अलग खगोलविदों के द्वारा। और प्रमुख स्थल यहाँ पे देखेंगे तो हड़प्पा सबसे प्रमुख स्थल आता है, जिसमें यह स्थल पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है और 1921 में ये खोजा गया था हड़प्पा स्थल। मोहनजोदारो की बात करें तो यह स्थल सिंधु प्रांत पाकिस्तान में स्थित है जो कि 1922 में खोजा गया था। तीसरा स्थल लोथल आता है जो कि गुजरात और भारत में स्थित। यह स्थल अपने बंदरगाह और डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी समुद्र के किनारे जितने भी समुद्री जहाज आते हैं उसे डॉकयार्ड या बंदरगाह बोलते हैं। वो उस समय भी देखा गया था लोथल में। और धोलावीरा की बात करें तो ये गुजरात के भारत में स्थित है। यह स्थल अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो जल को कैसे व्यवस्थित तरह से कहाँ कहाँ कैसे उसको निपटारा करना है ताकि नाली के ऊपर शहरों में पानी न भर जाए नाली का और शहरों में पानी न आ पाए।
उस तरह से व्यवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है, जिसमें उन्नत शहरीकरण यानी इतना पहले, इतना 1900 ईस्वी पूर्व पहले शहरीकरण का कोई भी वर्ल्ड में कहीं पर भी शहरीकरण की व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। व्यापार और संस्कृति के माध्यम से दुनिया को प्रभावित किया है सिंधु घाटी सभ्यता। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।